Yes, hello friends. I am Neeru, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya OEF Hajratpur. In your previous classes, we have studied about journal entries, and in that chapter we come to know in what manner various types of transactions are recorded in books of accounts. Today we are going to start a new topic, and the name of that topic is your GST. Now, what is the meaning of GST? You must have heard the word GST everywhere when you are buying and selling the goods. Now, what is the full form of GST? Which is Goods and Services Tax. ठीक है, you can see the Goods and Services Tax जो आपका होता है, that is called GST. Now, first of all, what we have to in this topic, we have to see कि what is the meaning of GST. क्या ये GST होता क्या है, क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू सी द GST इज़ देयर एंड वी हैव टू कॉल द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. Now first we are saying that GST is a comprehensive indirect tax which is implemented with effect from July 1, 2017. ठीक है, तो GST को हम क्या कह रहे हैं? इट्स अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स. क्यों हम इसे कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स? बिकॉज GST इम्प्लीमेंट होने से पहले अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर देयर. काफ़ी सारे टैक्सेस थे जो लगाए जाते थे, बट जब से GST आया इसने सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स. आफ्टर दैट वी आर सेइंग दैट इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स. इसे वैल्यू एडेड टैक्स भी हम कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं इसे वैल्यू एडेड टैक्स? बिकॉज इट इज़ लेविड ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वैल्यू एडेड टैक्स. GST जो हम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, दैट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द GST कलेक्टेड. ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम GST पे किया जाता है तो वो जो अमाउंट होता है उसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं अगेंस्ट GST कलेक्टेड. ठीक है, तो दिस इज़ द अनदर फीचर. देन वी आर सेइंग कि यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स on goods and services across all states for similar category of goods and services. यूनिफॉर्म रेट हम फॉलो करते हैं फॉर द GST पर्पस. किसके लिए? ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑफ सिमिलर कैटेगरी. जो एक तरीके के गुड्स होंगे तो हम उस पर जब भी उसकी सेल जब आप करोगे तो यूनिफॉर्म रेट हम फॉलो करेंगे. Then another feature is there which says the GST paid is not a cost. कि जो GST पे की जाती है वो एक कॉस्ट नहीं होती. किसके लिए? फॉर द परचेजर, बट इट इज़ एन एसेट. ये एक एसेट होती है. कैसे होती है? बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. दूसरा हम कहते हैं कि लाइक सिमिलरली एक आपका जैसे GST कलेक्टेड है, ठीक है, एक आपका GST पेड है, तो GST पेड इज़ नॉट अ कॉस्ट. सिमिलरली GST कलेक्टेड इज़ नॉट एन इनकम. वो हमारे लिए इनकम नहीं मानी जाएगी. ठीक है, क्या माना जाएगा? दैट इज़ कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी एंड इज़ पेबल इन द गवर्नमेंट अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट GST इन द प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर. ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट GST ये भी हम आपको बताएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि जो GST हम पे कर रहे हैं उसे हम कॉस्ट कंसीडर नहीं करते, और जो GST कलेक्ट किया जाता है उसे हम इनकम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे एंड इट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट. तो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ GST. तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GST. ऑब्जेक्टिव क्या है GST लगाने का? कि लाइक गवर्नमेंट ने
It has been implemented with effect from July 1, 2017. But what was the objective? क्या ऑब्जेक्टिव थे जो हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया? द मेन ऑब्जेक्टिव इज डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट. एक कॉमन मार्केट को डेवलप करना, दैट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है. इसमें क्या है कि लाइक जैसे अभी आपको बताया कि सिमिलर कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वी आर यूजिंग द यूनिफॉर्म रेट. सब जगह रेट आपका सेम माना जाता है, तो कॉमन मार्केट क्रिएट करने में हेल्प होती है. ठीक है. देन यू आर हैविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस करना आसान हो गया बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर देयर एंड दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड द बिजनेस बिकम very easy. So this is the another objective and it simplifies. इसने काफ़ी सिंपल कर दिया indirect tax regime by having one tax. कि पहले काफ़ी सारे टैक्सेस थे, सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको रिप्लेस किया और एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ जीएसटी. तो इट हैज़ सिंप्लीफाइड. इसने काफ़ी सिंपल कर दिया हमारे बिजनेस को. So these are the objectives. Now after that we have to see कि what are the various kinds of GST levied. कौन कौन सी काइंड्स हैं जीएसटी की जो लगाई जाती हैं. उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज़ कॉल्ड सीजीएसटी. आगे जब आप जाएंगे तो हम शॉर्ट में ही यूज़ करेंगे सीजीएसटी, बट यू शुड नो व्हाट इज़ द proper name, that is Central Goods and Services Tax. It is levied under the CGST Act on the intrastate. Intrastate का मतलब within the state supply of goods and services or both. जब एक ही स्टेट में आपकी सप्लाईज होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, at that time CGST is levied. ठीक है. Then you are having next, that is State Goods and Services Tax, which is also called SGST, and this type of tax is levied under the SGST Act on interstate supplies of goods and services or both. We should know the meaning of intra and the interstate. ये हमें पता होना चाहिए. तो interstate means within the state जब भी आपका supplies of goods and services होंगी, SGST tax is levied. Then you are having integrated GST, which is called IGST. And this tax is levied under the IGST Act on interstate supply of goods and or services or both within India. Interstate means कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में. When you are having the supply of goods and services. At that time, integrated GST is levied. So these are the three categories of GST which is levied. Now, when we are having GST transactions, we have to classify the transaction into interstate transaction or intrastate transaction. इसमें हम जब भी आपको ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स में देखेंगे तो we have to see कि हाँ जी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है या इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है. तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन लाइक अभी आपको बताया विद इन द स्टेट्स. इंटरस्टेट मीन्स कि जो एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ. और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है, अभी आपको बताया विद इन द स्टेट यानी स्टेट के अंदर. इंटरस्टेट मीन्स एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, और इंट्रास्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर. तो ये हमें ध्यान में रखना है. आफ्टर दैट we have to see कि what are the various GST accounts maintained here. कौन कौन से अकाउंट हम मेंटेन करते हैं जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. तो इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी हम जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली कर पाएंगे इससे रिलेटेड. कि लाइक फर्स्ट यू आर हैविंग इनपुट CGST. इनपुट CGST इज़ द CGST पेड ऑन इंटरा स्टेट परचेज. जब हम इंटरा स्टेट परचेज करेंगे
गुड्स एंड सर्विसेज का, उस टाइम पे टैक्स जो है वो पे किया जाता है, एंड दिस विल बी कवर्ड अंडर इनपुट CGST। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। देन यू आर हैविंग इनपुट SGST। इनपुट SGST इज द SGST पेड ऑन इंट्रा स्टेट परचेज। ठीक है, तो जब हमारी ट्रांजैक्शंस इंट्रा स्टेट परचेज की होगी तब हमें इनपुट SGST पे किया जाता है। थर्ड, यू आर हैविंग इनपुट IGST। अगेन इनपुट IGST इज द IGST पेड। पेड पे ध्यान लगाइए कि जब भी हमारा इनपुट हम लगा रहे हैं तो इट मीन्स वी आर पेइंग ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट इनपुट IGST में जो आपकी परचेज है दैट इज इंटर स्टेट। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में। इट इज़ ऑल्सो लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। तो ये हमारे 3 आपके हो गए, इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST। ठीक है, देन यू आर हैविंग फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट दैट इज आउटपुट CGST। Output CGST is the CGST collected. If we are using the word output, we have to write here collected on intrastate sale of goods and services. जो इंटरास्टेट सेल होगी, सेल के टाइम पे हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, which is called output CGST. Then we are having output SGST. Output SGST is the SGST collected on intrastate sale. यहाँ पे भी हम सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का और टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड आउटपुट SGST. तो दिस इज क्लियर। हाँ जी, आफ्टर दैट वी आर हैविंग आउटपुट IGST. Output IGST is the IGST collected on interstate sale or the supply of goods and services or both. यहाँ पे क्या है, जो हमारी सेल हो रही है दैट इज इंटरस्टेट सेल। अगर इंटरस्टेट होगी तो वी हैव टू राइट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड एज दिस इज द टैक्स विच इज कलेक्टेड, ये कलेक्ट किया जाएगा, दैट्स वाई वी आर राइटिंग आउटपुट IGST. तो दीज आर द वेरियस टैक्सेस एंड यू हैव सीन द नेम related to your all 6 कि like here you are having output IGST. तो these are the 6 taxes which we have seen. 6 categories में हमने इसको डिवाइड किया है। अब हमें ये देखना है कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट अगर किसी ट्रांजैक्शन में हमारे पास GST है तो उसे हम अपनी बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा कि लाइक जनरल एंट्रीज वेयर GST इज़ लेविड, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से GST को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। हियर वी आर राइटिंग फर्स्ट ट्रांजेक्शन which says bought goods for ₹5,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. गुड्स को परचेज किया गया है, बाई किया गया है। अगर गुड्स को खरीदा गया है देन वी हैव टू यूज द इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। दोनों टैक्सेस लगेंगे। कितने की गुड्स थी? 5,000 की। CGST भी लगाना है एंड SGST भी लगाना है एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो वी कैन सी कि जो गुड्स थी वो 5,000 की थी। ठीक है, अब 5,000 के गुड्स जो परचेज की गई हैं उस पर दोनों टैक्सेस हमें देने हैं। तो CGST 6% ऑफ 5,000 विच इज़ कमिंग 300
आफ्टर दैट SGST भी हमें देना है 6% ऑफ 5,000 विच इज़ ऑल्सो कमिंग 300. टोटल इज कमिंग 5,600. तो इट मीन्स 5,000 तो हमें गुड्स के देने हैं, 300 CGST के एंड 300 SGST के. तो टोटल हो गया आपका 5,600. इफ़ वी आर बाइंग गुड्स, तो यू ऑलरेडी नो कि परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं 5,000. एट द टाइम ऑफ परचेज वी आर पेइंग CGST एंड SGST. दैट्स वाई इट विल बी रिटर्न इनपुट CGST जो हमने दिया 300 एंड इनपुट SGST अगेन 300 टू कैश विच इज़ कमिंग 5,600. ठीक है, तो हमारी नरेशन में हमें क्या लिखेंगे? बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश पेड CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच. ये आपको बताया था कि ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है हमारी ट्रांजैक्शन का. जो ट्रांजैक्शन आपको दे रखी होती है उसका ब्रीफ में हमें यहाँ लिखना पड़ता है ताकि जब हम जर्नल एंट्री करें तो एटलीस्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड. तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर GST जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है. आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, परचेज्ड गुड्स. अगेन वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम विक्रम फॉर ₹50,000 प्लस IGST. यहाँ पे IGST हम पे कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 12% अगेंस्ट चेक पेमेंट. गुड्स परचेज किए गए किससे? विक्रम से 50,000 के. एंड एट द टाइम ऑफ परचेज वी हैव टू पे IGST एट द रेट ऑफ 12%. 12% के अकॉर्डिंगली हमें IGST भी पे करना है विच इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. यहाँ पे आप देख सकते हो गुड्स का जो वैल्यू दे रखा है विच इज़ 50,000. IGST कैलकुलेट किया गया अकॉर्डिंग टू 12% विच इज़ कमिंग 6,000. तो इट मीन्स टोटल आपका हो गया 56,000. तो अगेन इफ़ वी आर परचेजिंग गुड्स तो वी हैव टू डेबिट परचेजेज अकाउंट 50,000. इनपुट IGST है बिकॉज द टैक्स इज पेड इन दिस केस. तो इनपुट IGST हमने लिखा 6,000. टू बैंक लिखा बिकॉज द पेमेंट इज मेड थ्रू चेक. तो वी हैव रिटन टू बैंक अकाउंट 56,000. So this is your journal entry when IGST is levied on your purchase of goods. Here you are writing being the goods purchased from Vikram, IGST paid at the rate of 12% against check payment. So this is your complete journal entry. Let's come and see some other journal entries. Here the next transaction is sold goods to Mehtab for ₹50,000, charge CGST and SGST at the rate of 6% each. यहाँ पे जो गुड्स हैं हम सेल कर रहे हैं. जब गुड्स सेल करेंगे तो वी हैव टू कलेक्ट बोथ द टैक्सेस. दोनों टैक्सेस हम कलेक्ट करेंगे एंड दैट्स वाई इट विल बी रिटन आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST बोथ विल बी credited. ठीक है, तो here you can see the working note कि goods sold for ₹50,000, CGST and SGST at the rate of 6% we have to calculate. So it's coming 3,000. Total is coming 56,000. So goods sold to Mehtab, your entry will be Mehtab account debit. Then you have to write two sales. Sales हमने लिख दी 50 की. To output CGST 3,000 and to output SGST 3,000. So this is the journal entry at the time of sale of goods. ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी से रिलेटेड. Sold goods to Arpita for ₹60,000 against check.
charge IGST at the rate of 12%. Again in this case we are selling the goods. हम गुड सेल कर रहे हैं तो वी हैव टू कलेक्ट GST कलेक्ट करना है. The rate is given of integrated goods and services tax at the rate of 12%. ठीक है. Here you can say जो गुड सेल किए हैं which is 60,000. IGST we have to calculate according to 12%. It's coming 7,200. The total is coming 67,200. So when we are selling goods and we are getting the payment in check, so that's why we have to write bank account debit 67,200. उसमें से 60,000 तो हमें गुड्स का कलेक्ट करना है और बाकी का 7,200 IGST कलेक्ट हम करेंगे. तो we have written bank account debit 67,200. To sales you are having 60,000 and to output IGST which we have calculated 7,200. This you can see in your working note which we have calculated over here. So this is the journal entry when the goods are sold and IGST is charged. After that you will write the narration being the goods sold to Arpita and charge IGST at the rate of 12%. So this is your example related to your sale of goods and IGST at the rate of 12%. So these are the examples with the help of which we have seen कि in what manner GST is recorded in our books of accounts. I think this is clear to all of you. In next class we will see some other questions related to your journal entries. Till then, take care and have a nice day. Thank you.